अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था उसमें जो है वो एक तो आपका ये पेज नंबर यहाँ पे 186 ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्टार्ट में मैंने जो है ना वो पेज नंबर्स मेंशन कर दी हैं बुक के, जिस बुक से ये लेक्चर बनाया गया है या जो बुक आपके एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ने रेफ़र की है जहाँ से पढ़ाने के लिए हमें बताया जाता है कि इस बुक को आपने फॉलो करना है जहाँ से नॉर्मली पेपर बनता है। ठीक है, तो आपने भी उसी बुक को फॉलो करना है। जो वो बुक आप सबके साथ शेयर कर दी जाएगी गूगल क्लासरूम में भी और डायरेक्टली भी जिस भी किसी प्लेटफॉर्म से हो सके। तो गूगल क्लासरूम पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पे वो किताब मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके पेज नंबर 183 से 186 जो है वहाँ से ये लेक्चर बनाया गया है। तो लास्ट टाइम हमने नंबर सिस्टम्स की बात की थी, बाइनरी नंबर्स की बात की थी, मल्टीपल कन्वर्जेंस की थी, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, और आपस में काफ़ी सारी कन्वर्जेंस और कुछ एग्जांपल्स की थी और आप सब ने वो परफॉर्म भी की थी, बिल्कुल ठीक थी वो। ठीक है, अब एक स्टेप हम आगे चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे जी बूलियन लॉजिक एंड गेट्स। ठीक है, तो बूलियन लॉजिक को आज डिस्कस करेंगे, गेट्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बूलियन लॉजिक होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये समझेंगे। बूलियन लॉजिक क्या है जी? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर सर्किट्स, जो कंप्यूटर के सर्किट्स बनाए जाते हैं, इस बेस्ड ऑन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। वो किस पे बेस करते हैं? मैथमेटिक्स की ब्रांच पे बेस करते हैं। एंड सिंबॉलिक लॉजिक, और सिंबल्स पर बेस करते हैं, इज कॉल्ड बूलियन लॉजिक। मतलब जो जब कंस्ट्रक्शन की जाती है, कंप्यूटर बनाया जाता है, कंप्यूटर के अंदर जो सर्किटरी इस्तेमाल की जाती है उसकी मेजर बेसिक होती है मैथमेटिक्स और लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी को, इस सिस्टम को कहते हैं बूलियन लॉजिक। ठीक हो गया। कंप्यूटर में बूलियन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या कोई चीज़ होती है या कोई चीज़ नहीं होती। तो जो नॉर्मली ट्रुथ वैल्यू होती है या ट्रू होती है, रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी वैल्यू 1। 1 का मतलब कंप्यूटर में ट्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, सही है। मतलब आपने कोई वैल्यू दी है 86, तो आप चेक करना चाहते हैं 86 ट्रू है या नहीं, तो उसको 10 के फॉर्मेट में वो चेक करते हैं। अगर तो वो वैल्यू इनपुट पे 86 आ रही है तो वो आउटपुट पे 1 दे देगा। अगर वैल्यू 86 नहीं आ रही तो आउटपुट पे 0 दे देगा। तो असल में डिसीजन उस 86 पे है। तो अगर वो 86 आ रहा है तो वो आउटपुट पे वैल्यू 1 देगा, विच रिप्रेजेंट्स के आपने कहा था 86 आए, तो 86 को चेक करो तो 86 आ रहा है, तो इट मीन्स के 1 आउटपुट। 1 मतलब कि ट्रूथ, जो आप चाहते हो वो हो गया है। और फॉल्स क्या होगा कि आप चाहते हो कि चेक करो 86 आया है या नहीं, तो वो चेक करता रहेगा। अगर 86 आ जाएगा तो आउटपुट पे वैल्यू 1 दे देगा, अगर नहीं आएगा तो आउटपुट पे वैल्यू 0 दे देगा। तो या ट्रू चलता है या फॉल्स चलता है, यही बूलियन लॉजिक है। तो द बेसिक ऑपरेशंस यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बूलियन एक्सप्रेशंस। तो कोई भी सिस्टम होता है ना, बूलियन लॉजिक के जरिए हम उसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो याद रखें, बूलियन एक्सप्रेशंस बनाने के लिए जो 3 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं नॉर्मली, वो एंड गेट, एंड और नॉट ऑपरेशंस होते हैं। तो समझते हैं एंड ऑपरेशन क्या है सबसे पहले। तो सबसे पहले एंड ऑपरेशन समझने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में एक उसकी एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है ट्रूथ टेबल एंड का, एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल। देखें, यहाँ पे इनपुट्स हैं, यहाँ पे आउटपुट है। याद रखें, एंड ऑपरेशन की 2 इनपुट्स होती हैं। एक इनपुट को मैंने कहा ए और एक इनपुट को मैंने कहा बी। एंड ऑपरेशन में नॉर्मली 2 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, मतलब इनपुट ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ए इनपुट भी फॉल्स है, बी इनपुट भी फॉल्स है, तो फॉल्स मल्टीप्लाई बाय फॉल्स, आंसर भी फॉल्स आएगा। मतलब 0 फॉल्स रिप्रेजेंट 0, फॉल्स रिप्रेजेंट 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। समझ आ गई? फॉल्स और बी इनपुट है ट्रू, मतलब 0 और 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, तो आउटपुट फॉल्स ही रहेगी। एक इनपुट है ट्रू, दूसरी है फॉल्स, मतलब 1 और 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। एक इनपुट है ट्रू, दूसरी भी इनपुट है ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगी? ट्रू। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। तो इससे एक चीज़ क्लियर हुई है, एक कॉन्सेप्ट बना है। क्या ये बना है कि 2 इनपुट्स आ रही हैं, अगर दोनों सेम होंगी ना या दोनों ट्रू होंगी तो फिर ये आउटपुट ट्रू आएगी, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स आएगी। चेक कर ले, यहाँ पे दोनों सेम वाली बात गलत है, मतलब दोनों ट्रू होंगी तो आउटपुट ट्रू आएगी। एक भी ट्रू हो
या एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स आएगी। देखिए दोनों फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स। इससे एक बात समझ आई कि अगर इनपुट्स दो आ रही हैं, अगर वो दोनों ही सच्ची हैं, अगर वो दोनों सच्ची साबित हो गई हैं तो आउटपुट सच्ची आएगी। आसान अल्फाज में मतलब इनपुट पे 1 1 जब आएगा, मतलब दो आपने कंडीशंस रखी हैं, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फिर आपकी आउटपुट ट्रू मानी जाएगी, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स मानी जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं, कंप्यूटर में इसकी एग्जांपल है। एक मैच हो रहा है, उसमें स्कोरिंग सामने आ रही है, आपने उसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है। कहता है कि जब स्कोर 90 से 100 के दरमियान आएगा ना, मुझे सिर्फ तब भी बताना, अदरवाइज मुझे कुछ ना बताना। ये एक एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है कि अगर स्कोर 90 से लेके 100 तक आएगा तो मुझे उठा देना, मैं सोया हुआ हूँ, अदरवाइज मुझे मत जगाना। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? एंड कैसे पता लगे? ऐसे देखें, स्कोर 90 से कम भी हो सकता है, स्कोर 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो गारंटी है। स्कोर 90 से 100 के दरमियान भी हो सकता है। अब स्कोर आ रहा है, आ गया स्कोर आया 45। 90 तो नहीं है ना, 90 से कम है। 100 तो नहीं है ना, 100 से कम है। 100 से ज़्यादा भी नहीं है। 90 और 100 के दरमियान में होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसी लॉजिक लगानी है कि मेरे पास इनपुट्स दो तरीके की देखनी है मैंने। लाइक इनपुट आई है 45, आपने चेक करना है 45 90 या 100 होना चाहिए या इनके दरमियान में होना चाहिए। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा बूलियन? मेरा एक्सप्रेशन ये बनेगा एस इज़ द स्कोर, S is the variable which is score. S must be greater than equal to 90. S की वैल्यू 90 या 90 से ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो एक्सप्रेशन ये बनेगा, समझ आ गई। अब स्कोर आ गया 150, 150 इज़ ग्रेटर देन 90, तो समझ आई, ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? आउटपुट ट्रू नहीं आनी चाहिए, आउटपुट फॉल्स आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी? 90 से 100 में रहो, जबकि अभी स्कोर कितना आ रहा है? 145। तो इसका मतलब है एक सिस्टम तो मेरा ट्रू हो गया है। लेकिन एंड ऑपरेशन कब ट्रू वैल्यू करता है? जब दोनों ट्रू हों तो फिर ट्रू करता है। तो मेरा टोटल बूलियन एक्सप्रेशन क्या बना कि जो स्कोर आएगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए, और जो स्कोर आएगा वो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100 आना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होंगी तो आउटपुट पे मुझे जगा देना, नहीं तो मुझे सोते रहने देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्कोर आया जी 158। पहले उसने चेक किया स्कोर इज़ ग्रेटर देन 90, यस 158 तो 90 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। समझ में आ गई बात। लेकिन जब उसने दूसरी वैल्यू चेक की कि स्कोर मस्ट बी लेस देन 100, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई है? फॉल्स, क्योंकि 158 100 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो एक इनपुट क्या होगी? ये ट्रू, दूसरी क्या होगी? ये फॉल्स। एक इनपुट ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स आती है, मतलब मुझे नहीं जगाना, मेरी रेंज में आंसर नहीं आया। अब देखना, अब स्कोर आया 95, उसने चेक किया स्कोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, मतलब स्कोर 90 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। 95 तो 90 से बड़ा है, ठीक है, ये बात मतलब ये ट्रू हो गई है। फिर वो चेक करेगा दूसरी कंडीशन, दूसरी इनपुट, स्कोर इज़ लेस देन इक्वल टू 100, स्कोर 100 से कम होना चाहिए, यस 95 100 से कम है, तो दूसरी कंडीशन भी क्या होगी? ट्रू। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आएगी, तो इसका मतलब है मुझे जगा दो। तो देखा उसने किस तरह से दोनों रेंजेस को चेक किया, 90 और 100। तो मैं अगर कहूँ ऐसी आपको सिनेरियो दे दूँ कि आपने ये चेक करना है कि एक मैच हो रहा है जिसमें मुझे सिर्फ तब आउटपुट मिले जब स्कोर 90 से 100 के दरमियान हो, या 90 या 100 हो। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन मैंने यूज़ किया है? एंड ऑपरेशन यूज़ किया है। उसके लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन मैंने बनाई है वो ये बनाई है, एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड ऑपरेशन है, एस इज़ लेस देन इक्वल टू 100, मतलब या तो 90 या 90 से बड़ा हो, या तो 100 या 100 से छोटा हो, फिर मैं मानूंगा कि मैं आउटपुट मेरी आई है। तो ये मेरा है बूलियन एक्सप्रेशन, किसी एक सिनेरियो को देखते हुए मैंने ये बूलियन एक्सप्रेशन बनाया है। तो ये है एंड ऑपरेशन एज अ बूलियन एक्सप्रेशन, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। इसी तरह दो और ऑपरेशंस होते हैं, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। एंड में क्या होता है? दोनों इनपुट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। और में क्या होता है? दोनों इनपुट्स आपस में प्लस हो रही होती हैं, ए प्लस बी देखें, मतलब पहला भी फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगी, मतलब 0 + 0 इज़ 0। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, 0 + 1 इज़ 1। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, 1 + 0 इज़ 1।
दोनों ट्रू है, मतलब 1+1 इज 1+1 को भी 1 ही कंसिडर करेगा, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन में या 0 होता है या 1 होता है, ठीक है। तो बाइनरी में ही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें क्या पता लगा, इसमें ये पता लगा कि अगर कोई एक भी इनपुट क्लियर हो जाती है ना ट्रू, तो आउटपुट ट्रू आएगी। तो जहाँ पे कभी ऐसी सिचुएशन हो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके घर का दरवाज़ा है, उसके 2 गेट्स हैं, ठीक है, वो 2 दरवाजे खुलते हैं। अब आप अंदर सोए हुए हो, तो आपको कोई एक दरवाज़ा भी खुलेगा ना, तो आपको अंदर नॉक हो जाना चाहिए, कोई अलार्म बोल देना चाहिए कि पता लगे कि भाई कौन आया बाहर, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पे एंड यूज़ होगा या और यूज़ होगा, ऑब्वियसली और होगा। अगर उसके लिए एंड यूज़ करेंगे फिर तो तब क्या होगा, दोनों दरवाजे खुलेंगे तो आपको पता लगेगा, तो कोई चोर वगैरह आ जाएगा, कोई बिल्ली फिर जाएगी आके। तो यहाँ पे और यूज़ होगा, कैसे, दोनों में से कोई एक भी खुलेगा ना तो आपको अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा कि भाई एक दरवाज़ा खुल गया। और जब दोनों ही बंद होंगे, कोई नहीं खुला, तो आप चुप बैठे हुए हो, अलार्म भी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए देखें, या दोनों दरवाजे खुलेंगे फिर भी आपको पता लगेगा, एक दरवाज़ा खुलेगा दूसरा नहीं खुलेगा फिर भी आपको पता लगेगा, एक दरवाज़ा बंद है दूसरा खुला है फिर भी आपको पता लगेगा, दोनों बंद है फिर तो ज़रूरत नहीं पता लगने की। तो ऐसी कंडीशन में और ऑपरेशन यूज़ होता है। इसी तरह नॉट ऑपरेशन होता है। नॉट क्या होता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू। इसमें एक इनपुट होती है एक आउट, इसको भी इस्तेमाल करते हैं लोग। मतलब कहीं पे 0 है तो उसको वो 1 बना देता है, 1 है तो उसको वो 0 शो करता है, ठीक है। ये तीनों ऑपरेशंस मिलकर यूज़ होते हैं। कई दफ़ा एंड और ऑपरेशन इकट्ठे मिलकर यूज़ हो रहे होते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन होती है। अच्छा, ये तो थे ऑपरेशंस। टेक्निकली कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, तो उसको कहते हैं गेट्स। उसको क्या कहते हैं, गेट्स। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉट, ठीक है। ये सारे गेट्स होते हैं। ये गेट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो इलेक्ट्रिक सर्किटरी होगी एक किस्म की, जो कि डायरेक्टली लगती है, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या है, वो गेट्स हैं, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। वो इलेक्ट्रिक सर्किट हमने नहीं पढ़ना, लेकिन उसका काम हमने पढ़ना है। तो उसका काम यही है जो हमने, उसके सिंबल्स हमने पढ़ने हैं। क्या है, एंड गेट क्या करता है, 2 इनपुट्स हैं उसकी, दोनों इनपुट्स, आउटपुट सिर्फ हाई तब होगी जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी, ऑब्वियसली। और गेट क्या है कि अगर एक भी इनपुट हाई हो जाती है ना तो आउटपुट हाई हो जाती है। नॉट क्या है कि अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो कर देता है, इनपुट लो है तो आउटपुट हाई कर देता है। तो ये तो थे ऑपरेशंस। इनको परफॉर्म करने के लिए इन एंड और नॉट ऑपरेशंस, इनके होते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस, जो कि ये मैंने लिख के दिखाया। और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो 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 हार्डवेयर इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं गेट्स। क्या कहते हैं, गेट्स। वो हम नेक्स्ट टाइम उनके सिंबल देखेंगे, एंड का सिंबल देखेंगे, और का देखेंगे, नॉट का देखेंगे, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देखेंगे। ये हैं उनके ट्रूथ टेबल्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन।